नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में गूगल मीट द्वारा ऑनलाइन टीओटी प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सभी अध्यापक प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसमें मित्रों, पहले हम लोग मिशन प्रेरणा पर बात करेंगे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 बिंदुओं पर काम चल रहा है। एक, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय के भौतिक संसाधनों को समृद्ध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुणवत्ता से संबंधित कार्य हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं गुणवत्ता से संबंधित कार्य की तरफ। मित्रों, सभी पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों के बीईओ के द्वारा एक प्रेरणा घोषणा ली गई है। उस प्रेरणा घोषणा के माध्यम से सभी लोगों ने एक निश्चित डेट दिया है कि हम इस चरण में, जैसे कोई सितंबर 2021 तक, तो कोई सितंबर 2020 तक भी कई लोग मान लिए हैं, हम अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक घोषित कर देंगे। जब प्रेरक ब्लॉक नामांकित हो जाएगा तब थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन होगा। थर्ड पार्टी द्वारा 20 विद्यालयों का सैंपल के तौर पर लिया जाएगा और उन 20 विद्यालयों को लेकर के जो है सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा जब मूल्यांकन होगा, अगर सभी ने प्रेरणा लक्ष्य हासिल कर लिया है, सभी छात्र ने अपना कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त कर लिया है, तब जो है वह ब्लॉक घोषित कर दिया जाएगा प्रेरक ब्लॉक। और जब किसी जनपद के सभी ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बन जाएंगे तो वो जनपद बनेगा प्रेरक जनपद। और जब सभी जनपद जिस मंडल में रहते हैं वे प्रेरक जनपद हो गए तो वो मंडल हो जाएगा प्रेरक मंडल। और जब प्रदेश के 18 मंडल प्रेरक मंडल बन जाएंगे तब उत्तर प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा प्रेरक प्रदेश। मित्रों, अब हम देखते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य क्या है, जिसके आधार पर हमारे बच्चों का मूल्यांकन होना है। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, भाषा और गणित विषयों से संबंधित है। इसमें कक्षा 1 का बच्चा निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेता हो, अर्थात 10 शब्दों में से 5 शब्द पहचान ले। अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो, हमारा कक्षा 2 का बच्चा। इसी तरह से कक्षा 3 का बच्चा अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ ले। कक्षा 4 का बच्चा छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो, और कक्षा 5 का बच्चा बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो। अब हम चलते हैं गणित के प्रेरणा लक्ष्य की तरफ। कक्षा 1 का बच्चा गणित में 5 संख्याओं को पहचान ले, निर्धारित सूची में से, मतलब अगर उसे 10 संख्याएं दी जाए तो हमारा बच्चा 10 में से 5 संख्याओं को पहचान लेता हो। कक्षा 2 का बच्चा जोड़ और घटाना के 1 अंकीय प्रश्नों के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। कक्षा 2 का बच्चा जोड़ और घटाना, हासिल वाला जोड़ और उधार वाला घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है। कक्षा 4 का बच्चा गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो, और कक्षा 5 का बच्चा भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाता हो। मित्रों, यही हमारा प्रेरणा लक्ष्य है। इसी के आधार पर हमारी विद्यालयों का थर्ड पार्टी के द्वारा मूल्यांकन होना है। अब प्रेरणा सूची की बात करते हैं। मित्रों, प्रेरणा सूची जो है, इसमें कक्षावार दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक कक्षा में 14 से 16 दक्षताएं हैं। गणित विषय को 3 उप विषयों में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, ज्यामिति और माप, सामान्य गणित एवं डाटा संधारण 3 उप विषयों में विभाजित कर दिया गया है, और प्रत्येक कक्षा में 14 से 16 तक दक्षताएं हैं। प्रेरणा सूची का मूल्यांकन
त्रैमासिक होना है। यह कैसे होगा? यह होगा साइट की परीक्षाओं के द्वारा। अभी तक साइट की हम 2 परीक्षाएं देख चुके हैं, साइट 1 और साइट 2। मित्रों, अब जो साइट की परीक्षा होगी वह त्रैमासिक होगी, तो जिसमें प्रेरणा सूची का मूल्यांकन होगा। हमारे बच्चे ने किन किन दक्षताओं को प्राप्त किया है, किन किन दक्षताओं को नहीं प्राप्त किया। इसके बाद है प्रेरणा तालिका। प्रेरणा तालिका मित्रों, ये विद्यालय खुलने पर सब लोगों के पास उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन एक जानते रहिए ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रेरणा तालिका के माध्यम से हम कक्षावार, माहवार, छात्रवार हिसाब किताब रख सकते हैं। हमारे किस कक्षा के किस महीने में किस बच्चे ने कितनी दक्षताओं का विकास कर लिया है और कितनी दक्षताओं का विकास नहीं किया है, इसका लेखा जोखा हम लोग प्रत्येक माह प्रत्येक छात्र के हिसाब से अपनी प्रेरणा तालिका से कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये चित्र में दक्षताएं हैं। इन दक्षताओं में जैसे एक पहली दक्षता है, इसको अगर स्टूडेंट 1 ने प्राप्त कर लिया तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे, और अगर स्टूडेंट 1 ने इस दक्षता को नहीं प्राप्त किया है तब हम यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। इसको प्राप्त किया तो यहाँ सही का निशान। इस तरह से हम एक एक बच्चे का हिसाब किताब प्रेरणा तालिका के माध्यम से कर सकते हैं। अब मित्रों, इसके बाद जो है हमारी 3 हस्त पुस्तिकाएँ हैं। पहली हस्त पुस्तिका है आधारशिला। यह बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत एवं शिक्षण में सुधार की तकनीकें दी गई है। इसमें हिंदी और गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियाँ एवं आकलन के तरीके दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आधारशिला पुस्तिका में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभाजन दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोग शिक्षण योजनाओं को बना करके अपने विद्यालय में प्रेरणा लक्ष्य को 100% आसानी से लागू कर सकते हैं। दूसरी हस्त पुस्तिका है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण में मित्रों, इसमें हम ये देखेंगे किन बच्चों में लर्निंग गैप है। लर्निंग गैप से हमारा तात्पर्य है कक्षानुरूप अधिगम स्तर माइनस बच्चे का वास्तविक अधिगम स्तर। दोनों में जो अंतर होता है वही अंतर हमारा होता है लर्निंग गैप। इसमें हम पिछड़े बच्चों को, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनको हम लोग लर्निंग गैप के आधार पर पहले चिन्हांकन करेंगे। फिर चिन्हांकन करने के बाद में उन पर ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। 50 दिवसीय ध्यानाकर्षण शिविर अप्रैल माह में आयोजित होना था, लेकिन वह लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। जब विद्यालय खुलेगा तब हम लोग इस कार्य को संपन्न करेंगे। तीसरी हस्त पुस्तिका है मित्रों शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह हमारी जो है यह एक शिक्षक की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियाँ, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश है। इसमें यह हमें कक्षा में किन प्रभावित तकनीकियों को लागू करना है, किन शिक्षण योजनाओं को लागू करना है, सक्रिय पुस्तकालय का क्या महत्व है, शिक्षक डायरी एवं आकर्षण क्लासरूम को कैसे इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक अध्यापक की जो व्यावसायिक दक्षताएं होती हैं वे इसमें दी गई हैं। इसमें दी गई आदर्श शिक्षण योजनाओं के आधार पर हम टीचर डायरी का प्रयोग करते हुए, उन शिक्षण योजनाओं का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय में प्रेरणा लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, इसके बाद हम अगले वीडियो में एक एक हस्त पुस्तिका का क्रमशः विवरण प्रस्तुत करेंगे। जय शिक्षक, जय हिंद।